हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबूशन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये है कंबूशन। कंबूशन क्या होता है, इसे हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कंबूशन हम लोग आज बेसिकली क्लास 7 के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लास 7 के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 8 वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली 8 और 7 के लिए भी बनाया जा रहा है। बट हम लोग 8 को पढ़ाने 7 को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंबूशन क्या होता है ना। इसे आज हम लोग समझेंगे कि कंबूशन क्या होता है। तो कंबूशन इज अ केमिकल प्रोसेस। कंबूशन एक केमिकल प्रोसेस है, जिसे हम रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल प्रोसेस यानी, है ना, केमिकल प्रोसेस यानी ये रासायनिक प्रक्रिया है ना। कंबूशन कंबूशन का हिंदी होता है दहन। दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है। तो देखिए, कंबूशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कॉल्ड अ फ्यूल। देखिए, कंबूशन जो होता है ना, कंबूशन फ्यूल में होने वाला फ्यूल में होता है। अब देखिए, कंबूशन किसी भी फ्यूल में होता है। अभी पूछिए क्या कि फ्यूल फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल यानी ईंधन। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब देखिए, ये जो ईंधन है, कि ईंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। लकड़ी भी एक ईंधन है, जिसमें कंबूशन हो वो ईंधन है। तो आइए हम लोग नीचे जानते हैं। एक सेकेंड, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, है ना। अब है ना रिएक्शन। अब देखिए कि कंबूशन जो होगा, है ना, कहीं भी कंबूशन होता है। कंबूशन यानी आप देखेंगे तो कंबूशन यानी कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हो रहा है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये सभी जो हो रहा है ना, ये सभी कंबूशन हो रहा है। ये सभी कंबूशन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये सभी कंबूशन हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या सब है, क्या सब इसका रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर ये एक रासायनिक प्रक्रिया है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है ना। तो ये इसमें क्या सब बन रहा है, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हीट बन रहा है। हीट बन रहा है, फिर यहाँ पर लाइट बन रहा है ना। यहाँ पर लाइट बन रहा है। देखिए, हीट तो बन ही रहा है, साथ ही में लाइट भी बन रहा है। लाइट भी बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब ये सभी, ये जो बोथ है ना, ये दोनों जो है, ये सभी एनर्जी के स्रोत हैं। क्या है? एनर्जी के स्रोत हैं। ये इसमें यही दिक्कत हो जाता है कि ये एक एनर्जी के स्रोत है, जिसे हम ई से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसे फ्यूल समझे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या सब बनाते हैं, यानी कि इनमें कंबूशन होता है। जब कंबूशन होता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है जो कि रिलीज होती है, और वाटर भी बनता है, और लाइट एंड हीट भी बनता है। हीट एंड लाइट भी बनता है। ये दोनों, ये सभी क्या है? ये एनर्जी के स्रोत हैं। ये सभी एनर्जी के स्रोत हैं, है ना। अब आगे आते हैं। देखिए, ये यहाँ पर क्या सब बनता है, ये आपको दिखाया जा रहा है। क्या सब बनता है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, ये जो फ्यूल है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, और हीट और लाइट बनाता है। समझ गए? अब नीचे आते हैं। सेकेंड, देखिए की पॉइंट। अब हम लोग की पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे
की पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूल एंड ऑक्सीजन, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, है ना। कंबूशन रिक्वायर अ फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल और गैस, है ना। ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, और क्या बनाते हैं दोस्तों, तो ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर में, जो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है उससे ये रिएक्ट करके हीट और लाइट बनाते हैं। द रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम अमाउंट में। पूछोगे क्यों, क्योंकि देखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों, ये बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सभी जितने हैं ये एनर्जी के फॉर्म है। अब आगे आते हैं, बैकग्राउंड को एक बार ब्लैक करके देखो, वही चल रहा है, लेकिन व्हाइट ही में सही रहेगा। देखे, तो अब आगे आते हैं, देखिए द रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ये हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बर्निंग कैंडल, है ना, इमिट्स बोथ हीट एंड लाइट, यानी ये सब, कोई भी कैंडल है, एक सेकेंड, कोई भी कैंडल है जो कि अगर बर्न कर रहा है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर लाइट हो रहा है, तो यहाँ पर लाइट क्यों हो जाता है, इसीलिए। अब आगे आते हैं, एक सेकेंड, अब आगे आते हैं। तो ये कोई बर्निंग कैंडल, है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा हमें, तो हीट एंड लाइट। बोथ हीट एंड लाइट। टाइप्स ऑफ कंबूशन, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबूशन, कितने प्रकार के कंबूशन होते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो कंबूशन कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए एक होता है रैपिड कंबूशन, यानी कि एकदम तुरंत से कोई चीज जल जाना, या फिर कोई चीज एकदम तुरंत एकाएक निकलना और खत्म हो जाना। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा गया है कि हैपेंस क्विकली एंड, देखिए, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इमीडिएटली, है ना। कोई ऐसा मतलब इस तरह का रिएक्शन या फिर कंबूशन, कुछ एक इस प्रकार का कंबूशन जो कि क्विकली हो, है ना, कोई जो कि एकदम तुरंत हो, अचानक हो, है ना, और उसमें तुरंत से एकदम एकाएक से हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, है ना, इमीडिएटली, एकदम जल्दीबाजी में, एकदम इमीडिएटली। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई भी वुड को अगर हम जलाते हैं तो वुड तुरंत जलता है, तो ये भी होगा रैपिड। लेकिन यहाँ पर, हाँ, एक होता है, एक सेकेंड पहले देख लीजिए, हाँ, एक होता है स्लो कंबूशन। अब देखिए स्लो कंबूशन क्या होता है, ऑक्यूर्स स्लोली विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। कोई ऐसा कंबूशन तो होगा ही, कोई ऐसा कंबूशन जैसे कि किसी आयरन को अगर, है ना, किसी भी रस्ट यानी जंग, आयरन पे लगे जंग को, है ना, जब हम गर्म करते हैं या फिर वो उसमें जब कंबूशन होता है तो वहां पर फ्लेम नहीं उत्पन्न होता है, यानी फ्लेम नहीं बनता है, लेकिन वहां कंबूशन हो रहा होता है ना, और वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो भी बढ़ जाता है।
लेकिन वहां पर एक एनर्जी की कमी हो जाती है हम लोगों को, वो होती है लाइट एनर्जी। वहां पर लाइट एनर्जी नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए वहां कम ये होता है, लेकिन उसमें थोड़ा देर लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। एवरी सब्सटेंस नीड टू रीच अ सर्टेन टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग। हाँ, अब देखिए कि हर सब्सटेंस यानी हर एक पदार्थ के पास, हर एक पदार्थ के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, ये उसके पास ये रहता है, क्या कहते हैं, ये अमाउंट रहता है। यानी हम में, आप में, किसी भी कुर्सी में, किसी भी पदार्थ में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बर्निंग टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, है ना। तो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, अब आप लोगों को फ्लेम बताएगा। इन मेनी केसेस कंबूशन प्रोड्यूस अ विजिबल फ्लेम। बहुत सारे केसेस में कंबूशन एक विजिबल फ्लेम बनाता है, उत्पन्न करता है, विच इज द हॉट गैस एंड लाइट। अब देखिए फ्लेम क्या है, कि हॉट गैस है, हॉट गैस यानी गर्म गैस, गर्म गैस है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये फ्लेम है, ये आप फ्लेम देख पा रहे होंगे, ये सभी जो आप एरिया देख रहे हैं ये सभी फ्लेम है। तो ये जो फ्लेम है ना, ये जो फ्लेम है ना, ये क्या है, तो ये हॉट गैस है, यहाँ गर्म गैस है और लाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट है और गर्म गैस है। आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पर गर्म गैस है, ये हम लोग देख लिया। एक सेकेंड, अब देखिए रियलाइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग। हाँ, ये हम लोगों को बर्निंग के समय रियलाइज होता है। कंबूशन इज अ, है ना, कंबूशन इज अ, पहले देखिए दोस्तों, कंबूशन इज एसेंशियल इन डेली लाइफ, इसेंशियल इन डेली लाइफ। देखिए इसेंशियल यानी जरूरी, हमारे लिए जरूरी है। एज इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी फॉर कुकिंग, है ना, कुकिंग वगैरह के लिए ये यूज में आता है। अब नीचे देखते हैं। तो बस यहीं तक था हम लोग के लिए, और ये है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो देखिए दोस्तों, कंबूशन को हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा समझ लिया, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। देखिए तो हम लोगों ने आज कंबूशन को पूरा समझ लिया, कंबूशन क्या है उसे बस लगभग 13 मिनट के वीडियो में पूरा समझ लिया कि कंबूशन क्या है क्या नहीं है, और ये क्लास 7 और 8 के बच्चों के लिए एकदम पर्याप्त मात्रा में था। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आप लोग के लिए क्या कहते हैं उसको, नॉलेज भरे वीडियोस लाते रहते हैं, है ना। और दोस्तों अब आप लोगों को इस तरह का लो क्वालिटी कैमरा मेरा फेस देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ले लिया है निकॉन का ये कैमरा। तो चलिए दोस्तों, प्लीज यार लाइक हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। देख सकते हैं दोस्तों कि लाइट थोड़ा लो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा पूरा वर्किंग कंडीशन में है। देखो बढ़िया से मेरा वीडियो वगैरह आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं दिखाने वाला। देखो ये कैसे निकलता है, सो देखो अंदर चला गया ना। अब चलिए मैं इसको एक बार आप पे टेस्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपकी पिक्चर आ गई, देखिए एक सेकेंड, फोटो कर दिया, ऑन कर दिया। अब देखिए अब दोस्तों इसके अंदर टाइमर चालू है, तो ये जब तक मेरी पिक्चर खींच रहा है तब तक हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए टाइमर चालू है, अभी खींच लिया,
तो देखिए दोस्तों मेरी पिक्चर आ गई है, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों मेरी पिक्चर आ गई है। और आप लोगों को अगर सेटअप टूर चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स वाली करा दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो।